अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि सर हमने सारा साल पढ़ा नहीं है, या हम एक एवरेज और वीक स्टूडेंट हैं और हमें कुछ ऐसा डाटा या क्वेश्चन दे दिए जाएं जिनको अगर हम लोग याद कर लें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन वो डाटा बताने वाला हूँ जिनको अगर आप लोग याद कर लें तो आप बड़ी आसानी से अच्छे मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में गेन कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर MCQs की बात की जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, MCQs तैयार करने के लिए पास्ट पेपर 5 ईयर के ले लेने हैं मार्केट से। मार्केट में एक A+ के नाम की बुक मिलती है जिसमें पास्ट पेपर दिए होते हैं 5 ईयर के, आप उनको परचेज कर लें और MCQs आप लोगों ने वहां से तैयार करने हैं। आपके 11 से 12 MCQs बड़ी आसानी से उनमें से आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। अब शॉर्ट क्वेश्चन में 3 सेट होते हैं, एक सेट होता है डेटाबेस का और 2 सेट होते हैं सी लैंग्वेज के। अब सबसे पहले तो बात करते हैं डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चन की। डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं और ये टोटल यहाँ पर देखें तो फाइल के अंदर टोटल 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 30 शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से बोर्ड के एग्जाम में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज के हैं। उसके हमें पता है 2 सेट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सी लैंग्वेज के, और सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक वो शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें सिंपल डेफिनेशन होती है, दूसरा वो शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें हमने एरर निकालना होता है, तीसरा वो शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आउटपुट होती है, और चौथा वो शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें एक लूप से दूसरे लूप में कोड को कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए पूरी सी लैंग्वेज में से ये शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन, एरर्स को आउटपुट और कन्वर्ट करने वाले सवाल जो हैं वो तैयार किए हैं। आप लोग अगर इनको कर लेते हैं और इनको तैयार कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से बोर्ड के एग्जाम में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। एरर्स निकालने वाले सिंपल होते हैं। अगर कोई 1-2 एरर निकालने वाले सवाल आप लोगों को आ जाते हैं तो आप जिसमें कोई सेमीकोलन मिसिंग होता है या कोई ब्रैकेट मिसिंग होती है, डबल कोट्स, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद बारी आती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पता है एक सेट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से, डेटाबेस में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक आप लोगों ने करना होता है। अब हमने एक ही करना है तो हम एक चैप्टर पे फोकस करेंगे। अब डेटाबेस के जो पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर दिए गए हैं वो 1, 3, 4 और 6 हैं, 4 चैप्टर हैं। अब इन 4 चैप्टर को कौन करे भाई, तो इसके लिए मैंने ये हल निकाला है कि आप लोग सिर्फ एक चैप्टर कर लें। और वो कौन सा चैप्टर जी, चैप्टर नंबर 1। उसके मैंने आपके सामने 7 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्प्ले करवाए हुए हैं। आप इनको कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जो डेटाबेस में से आना है वो आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। अब ये 7 के 7 आप लोगों ने क्या करना है कि सारे अगर सही तरह से याद नहीं होती तो आपने क्या करना है, इनके अंदर जो हेडिंग्स है ना, मेन हेडिंग्स के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं और उनके अंदर पॉइंट्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देने हैं। अब इसके बाद बारी आती है जी लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, सी लैंग्वेज के। और सी लैंग्वेज के आपको लोगों को पता है कि इस दफ़ा की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर 8, 11 और 12। 8 से थ्योरी का सवाल होगा और 11 और 12 से प्रोग्राम आने वाले हैं। तो थ्योरी के जो चैप्टर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं वो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो इनमें से एक आप लाजमी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज के 2 प्रोग्राम्स आने हैं, तो प्रोग्राम्स जो हैं वो एक 11 से होगा, एक 12 से होगा। आपने तो एक ही करना है। तो 11 के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो आसान होते हैं, 12 के चूंकि लूप्स है वो थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर 11 के प्रोग्राम्स जो हैं वो तैयार करने हैं। चैप्टर 11 के जो सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्राम्स बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो लाजमी इंशाल्लाह इन्हीं में से, इन 5 में से आपका एक प्रोग्राम होगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में होगा। अब ये डाटा एक ऐसा डाटा है जो आप लोग तैयार कर लेते हैं और इसको तैयार करने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 4 दिन लगेंगे और आप लोग इसको आसानी से थोड़ा थोड़ा टाइम दे के याद कर लेंगे। और ये डाटा की फाइल जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले करवाई हुई है ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।